प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से शिमशोन की कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सैमसन भी कहा जाता है। यह आपको न्यायों अध्याय 13 से 16 अध्याय में मिल सकती है, तो आप इसे वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यह उस समय की बात है जब इजराइलियों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, इसीलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में रखा। तब वहां मानो नाम का एक पुरुष रहा करता था और उसकी पत्नी बांझ थी। तब एक दिन मानो की पत्नी को यहोवा के दूत ने दर्शन दिया और उससे कहा कि अब तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा। तथा उस दूत ने कहा कि अब से तू सावधान रहना कि ना तो दाख मधु पिए और ना ही मदिरा पिए, क्योंकि तेरा बेटा होगा। तब यह बात मानो की पत्नी ने मानो को बताई और मानो ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हमें बताए कि हमें उस बच्चे के लिए क्या क्या करना है। तब परमेश्वर का दूत मानो पर प्रकट हुआ और उसने उन्हें बताया कि उस बच्चे के सिर पर कभी छुरा ना फिरेगा, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा, और ना ही वह कभी दाख मधु पिए और ना ही कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि परमेश्वर ने उस बच्चे को न्यायी होने के लिए चुन लिया है। पलिश्तियों के हाथ से इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उस बच्चे को चुन लिया है। यहाँ एक बात सीखने व समझने की यह है कि इजरायली पलिश्तियों से तंग आ चुके थे और उन्होंने मानो और उसकी पत्नी ने सबने मिलकर परमेश्वर से अपने छुटकारे के लिए प्रार्थनाएं की। तभी परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उस बच्चे को एक अलौकिक और दैवीय शक्तियों से भरकर उनके छुटकारे के लिए भेजने की योजना बनाई। तब आगे मानो की पत्नी ने उस बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम शिमशोन रखा। यहोवा ने उस बच्चे को आशीष दी और यहोवा का बल का आत्मा उस पर ठहरा और वह बच्चा बढ़ता गया और बहुत ही शक्तिशाली हो गया। एक दिन जब वह बड़ा हुआ तब उसने निहत्ते ही एक जवान सिंह से लड़ाई की और उसे मार डाला। और आगे चलकर शिमशोन ने शेर के मृत शरीर में से मधुमक्खी के लगाए छत्ते से शहद का स्वाद भी चखा। और आगे उसका युद्ध पलिश्तियों से हुआ, तब उसने पलिश्तियों को भी पराजित किया। ऐसे कई युद्ध शिमशोन ने पलिश्तियों से जीते, और जिन रस्सियों से पलिश्तीनी उसे बांधा करते थे, शिमशोन उन रस्सियों को भी तोड़ दिया करता था। ऐसी अद्भुत शक्ति शिमशोन में थी। तब पलिश्तियों ने यह सोचा कि यह जानने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति है शिमशोन के पास कि वह निहत्ता ही सब पर भारी पड़ता है। तब एक दिन शिमशोन ने जब तक यहोवा परमेश्वर की आज्ञा मानी, तब तक तो उस पर परमेश्वर का बल ठहरा रहा और उसमें ताकत समाई रही। परंतु एक दिन शिमशोन किसी एक पलिश्तीनी स्त्री दलीला से प्रेम करने लगा और वह उस पर मोहित हुआ और फिर उससे मिलने लगा। तब पलिश्तियों ने जब यह देखा कि शिमशोन दलीला से मिलता है, तब पलिश्तियों के सरदारों ने दलीला को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तू शिमशोन को फुसलाकर उससे पूछ कि उसकी शक्ति का राज क्या है, वह कैसे इतना शक्तिशाली है। दलीला को पलिश्तिनियों ने चांदी के कुछ टुकड़े देने का भी लालच दिया और कहा कि वह ये जासूसी उनके लिए करे। तब दलीला भी उस लालच में आ गई। तब जब शिमशोन दलीला से मिलने लगा और उससे एक दिन मिलने आया, तो उसने शिमशोन से पूछा कि मुझे बता कि तेरी ताकत का राज क्या है, जो तू निहत्ता सब पर भारी है। और दलीला ने उससे पूछा कि किस रीति से तुझे बांधा जा सकता है। तब शिमशोन ने उसे बताया कि अगर तुम मुझे 7 पेड़ों की तातों से बांध दो जो सुखाई ना गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं एक साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। तब दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों को यह राज की बात बताई। तब जब शिमशोन सो रहा था, तो पलिश्तियों ने उसे आकर उन्हीं तातों से बांध दिया। और तब शिमशोन जब उठा तो उसने वह ताते तोड़ डाली और वह वहां से चला गया।
तब फिर दलीला ने शिमशोन से कहा कि तूने मुझसे छल किया है, अर्थात झूठ कहा है, यह तो तेरी शक्ति का राज नहीं है। तब उसने फिर से शिमशोन से उसके बल का सही राज पूछा। तब उसने दलीला को कहा कि यदि मुझे ऐसी रस्सियों से बांधो जो कभी इस्तेमाल ना हुई हो तो मेरा बल घट जाएगा। तब दलीला ने नई रस्सियां लाई और उसे बांधा और कहने लगी कि शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं, उठ। तब उसने उठकर उन रस्सियों को भी अपनी भुजाओं से तोड़ डाला और वहां से चला गया। फिर से दलीला ने उससे कहा कि तूने फिर से मुझसे छल किया है और कहा है कि तू मुझसे झूठ बोलता है और तू मुझसे प्रीति रखता है। तूने तो अब तक मुझसे अपना राज छिपा रखा है। तब जब इस तरह दलीला उससे हट करने लगी और उसे बातों में फंसाने लगी, तब शिमशोन ने दलीला पर अपने बल का भेद प्रकट किया और कहा कि मेरे सिर पर कभी छुरा नहीं फिर सकता, क्योंकि मेरे बालों में परमेश्वर ने मुझे बल दिया है। मैं कभी मदिरा नहीं पी सकता, मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर ठहरा हूँ। इस प्रकार उसने दलीला को अपना सारा भेद बता दिया और दलीला ने यह भेद सारा जाकर पलिश्तियों को कहा। यहाँ एक बात सीखे भाई और बहनों कि जब दलीला ने पहली बार शिमशोन का राज जानकर उसे रस्सियों से बांधा था, तभी शिमशोन को समझ जाना चाहिए था कि दलीला उसे धोखा दे सकती है, परंतु वह तो उसके प्रेम में पड़ा था और उसे अपना सारा राज बता दिया। शिमशोन को यह समझ जाना चाहिए था कि दलीला उसे धोखा देगी, परंतु तब भी शिमशोन उसके साथ संबंध में रहा। इसी तरह भाइयों बहनों, कभी कभी परमेश्वर हमें भी मौका देते हैं पापों से मन फिराने का और बचने का, परंतु फिर भी हम उसी गुनाह में बार बार गिरते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे रिश्तों में पड़े हैं जो उनके लिए सही नहीं है, परंतु वह उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। तभी शैतान उन लोगों के जरिए उनके जीवनों में काम करता है, जैसे दलीला के जरिए शैतान ने शिमशोन के जीवन में काम किया। तो मेरे प्रियो, अपने संबंधों को ध्यान पूर्वक बनाए, किसी रिश्ते को भी अपनी कमजोरी ना बनाए। जब मनुष्य परमेश्वर के विरोध में पाप करता है तो परमेश्वर का आत्मा फिर उसमें बना नहीं रहता, उसे छोड़कर चला जाता है और उसकी बुद्धि परमेश्वर के विरोध में फिर अपराध करने लगती है, अर्थात वह मनुष्य परमेश्वर की अगुवाई में नहीं वरन अपनी बुद्धि से चलने लगता है, जैसे शिमशोन के साथ भी हुआ। जबकि वह कोई बॉडी बिल्डर नहीं था, फिर भी एक अद्भुत बल उस पर ठहरा रहता था और वह परमेश्वर की योजना में इजराइलियों को छुड़ाने वाला था। फिर भी वह व्यभिचार के पाप में पड़ गया और परमेश्वर से दूर होता गया। तब आगे जब दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों को उसके राज के बारे में बताया, तो जब शिमशोन दलीला के घुटने पर सिर रखकर सो रहा था, तब उसने एक व्यक्ति को बुलाकर उसके सिर के बाल कटवा दिए। तब वह चिल्लाकर कहने लगी कि पलिश्ती तेरी घात में है, तू उठ और अपने आप को बचा। तब शिमशोन उठा और उसने सोचा कि वह हर बार की तरह आज भी उन्हें झटक कर भाग जाएगा। वह तो जानता ही नहीं था कि परमेश्वर अब उसके साथ नहीं था। तब पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे बेड़ियों से बांधकर सलाखों के पीछे डाल दिया। तब अंधा शिमशोन बंदी गृह में अपने दिन गुजारने लगा और वहां चक्की पीसता रहा। और वही बंदी गृह में शिमशोन ने यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी और कहा कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले और अब की बार मुझे फिर से बल दे कि मैं पलिश्तियों को हरा सकूं, फिर से मुझे क्षमा कर। तब शिमशोन के बाल फिर से आने लगे। यहाँ यह बात सीखे मेरे प्रियो कि परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान है। वह अपना अनुग्रह अपने लोगों पर सदा दिखाता है जो उसकी योजनाओं में है। पर ध्यान रखे, पाप का दंड तो अवश्य मिलता है, जैसे शिमशोन को मिला भी, और परमेश्वर की दया भी मिलती है मन फिराव तथा पश्चाताप के बाद, जैसे शिमशोन को भी मिली। तब आगे पलिश्तियों ने एक जश्न रखा अपने देवता को बड़ा बलिदान चढ़ाने को। तब उन्होंने उस जश्न में शिमशोन को अपने मनोरंजन के लिए बुलवाया, इस बात को दिखाने के लिए कि उन्होंने अपने शत्रु को बांध रखा है। तब उन्होंने शिमशोन को वहां
खंबे से बांध दिया। तब भी वह बंधा यहोवा से प्रार्थना करता रहा कि वह एक बार उसे फिर से बल दे, जिससे वह उन्हें पलटा दे सके। और प्रार्थना में शिमशोन ने यह भी कहा कि मैं भी इन पलिश्तियों के साथ अपनी गलती के अनुसार फिर मर जाऊं। तब शिमशोन अपना सारा बल लगाकर झुका और वह दोनों खंबे उखड़ गए और उसके साथ उस घर की छत वहां खड़े सब पलिश्तियों पर गिर पड़ी। इस प्रकार शिमशोन ने जिनको मरते मरते भी मार डाला, उनकी संख्या उससे अधिक थी जिन्हें उसने अपने जीते जी मारा था। तब उससे उसके पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी गई। इस प्रकार शिमशोन की मृत्यु हुई। हालेलुया। और विस्तार से इस कहानी को पढ़ने के लिए आप इन अध्यायों को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। यहाँ शिमशोन की कहानी में सीखने व समझने की बात यह है मेरे प्रियो, कि जब परमेश्वर ने शिमशोन को जन्म से बल दिया तथा कुछ कंडीशंस उसके लिए रखी, अर्थात कुछ आज्ञाएं उसे दी कि यदि वह इन आज्ञाओं में बना रहे तो उसका बल भी उसमें बना रहेगा, परंतु शिमशोन व्यभिचार के पाप में गिर गया और परमेश्वर का अनुग्रह भी उस पर से चला गया। और जिससे शिमशोन प्रेम करता था उसी स्त्री ने उसे धोखा दिया। यहाँ यह बात सीखने व समझने की है कि शैतान भी हमारी कमजोरियों को जानता है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो सकते हैं, और वह वहां ही हमें गिराता भी है। किसी गलत संबंध को भी वह इस्तेमाल करता है यदि हम उन संबंधों और उन आदतों के गुलाम हो तो। जैसे शिमशोन बार बार व्यभिचार में गिरता था, इसीलिए दलीला के भीतर शैतान ने आकर शिमशोन को कमजोर किया ताकि उसका बल छिन जाए। इसी प्रकार शैतान हम मसीहों के जीवन में हमारी कमजोरियों पर अटैक करता है, किसी संबंध के द्वारा, किसी न किसी मनुष्य के द्वारा। सबसे अधिक तो वह हमारी प्रार्थनाएं रुकवाता है। जिस प्रकार शिमशोन का बल उसके बालों में था, उसी प्रकार हम मसीहों का बल हमारी प्रार्थनाओं में होता है। और यह शैतान भली भांति जानता है कि यदि वह हमारी प्रार्थनाएं रुकवा दे तो हम पाप में गिर जाएंगे और वह हमें आसानी से नाश कर पाएगा और हम उसके गुलाम बन जाएंगे। जैसे शिमशोन व्यभिचार में गिरा तथा दलीला ने उसके बाल कटवा दिए, इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं, प्रार्थनाएं नहीं करते, किसी गलत संबंधों में पड़े रहते हैं और उसे एंजॉय करते हैं, तो हम पर परमेश्वर का सामर्थ और बल फिर टिका नहीं रहता और हम भी निर्बल हो जाते हैं। फिर आसानी से शैतान हमें घात कर पाता है। तो मेरे प्रियो, ध्यान दें कि कहीं आप भी किसी कमजोरी के गुलाम तो नहीं हैं जो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं हो, या आपका प्रार्थना जीवन भी तो कमजोर नहीं है, या आप किसी गलत संबंध या गलत आदत में तो नहीं हैं जो परमेश्वर के विरोध में हो, जिससे शैतान आपको परमेश्वर की योजनाओं से फेर सके और आपको घात कर सके। यदि ऐसा है तो जांचें अपने को इस अध्याय से तथा अपने जीवन में फिर से एक नया बल प्राप्त करें, अपनी गलतियों से पश्चाताप करें और अपना प्रार्थना जीवन बढ़ाएं, जिससे आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर पाएं। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान है, वह आपको अवश्य क्षमा करेगा और एक नया बल भी आपको प्रदान करेगा। परंतु पाप ना करें, क्योंकि उसका दंड तो अवश्य है। उससे सदा अपने आप को बचा कर रखें। शिमशोन भी परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, परंतु फिर भी पाप में गिर गया, परंतु प्रार्थना के साथ बना रहा, जिससे उसने मरते मरते भी कई पलिश्तियों को मार गिराया और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा किया। तो आप भी निरंतर प्रार्थनाओं में रहें, आत्मा की अगुवाई में चले, आज्ञाकारिता में ही जीवन बिताएं, जिससे शैतान को अवसर ही ना मिले हमें नाश करने का। प्रार्थना ही हम मसीहों की ताकत है और बल है। इसे कभी भी कमजोर ना करें और एक सिद्ध तथा फलवंत मसीह बनते जाएं और परमेश्वर की योजनाओं में बढ़ें। उसके लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल आत्मिक बल की आवश्यकता है, जो आपको प्रार्थना जीवन से अवश्य मिलेगी। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपने
अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप इस कहानी को दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।